प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम हिंदी का 23 नवंबर को देने वाले हैं तो आज के क्लास को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को हिंदी का सेंटअप एग्जाम के लिए 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। 110% क्या 500% फुली गारंटी है, आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी भरोसा करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, फटाफट से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आप सभी जरूर पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिए प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सेम टू सेम देखने को मिलेगा और आप सभी गर्दा गर्दा मचा करके आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है, तो फटाफट से आप सभी क्या करेंगे, अगर आंसर पता है तो आंसर देते चलेंगे, नहीं पता है तो आप सभी जो है ना याद करते चलेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आप सभी को इसका पीडीएफ और साथ में आंसर की दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसका विशेषण पूछा है प्रतिष्ठा शब्द का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, प्रतिष्ठित। ठीक है, देखिए यहाँ दूसरा नंबर, पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पुस्तक का विशेषण पुस्तिका होगा। ठीक है, राइट आंसर 2 का सी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर पूछा गया है यहाँ पर कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो तीसरा का राइट आंसर बी हो जाएगा, नमक का नमकीन। ठीक है, चलिए 4 नंबर पूछा गया है यहाँ पर कि सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सरोवर का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर विसर्ग प्लस वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण गुरुवंदन है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 7 यानी 6 नंबर नोट करेंगे, फटाफट से पूछा गया है पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पंचम का संधि विच्छेद पम विसर्ग प्लस चम हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी पम हेलंत प्लस चम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 6 का ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दु विसर्ग प्लस आत्मा। ठीक है, 8 नंबर नोट करेंगे, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधीन। ठीक है, चलिए अब 9 नंबर देके पूछा गया है द्विंदु समास का उदाहरण है, तो द्विंदु समास का उदाहरण जो है ना शिव पार्वती है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है और साथ में आपको जो है ना वायरल रियल पेपर दिया जाता है। ठीक है, अगर आप सभी को भरोसा नहीं होता है तो क्या कीजिए, पिछले वाला क्लास देखिए, मैं आपको जो है ना एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले ही रियल पेपर दे दिया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए भरोसा करके आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और क्लास को भी पूरा देखते चलिए। ठीक है, देखिए पसेरी शब्द में कौन समास है, तो राइट आंसर 10 का सी हो जाएगा, द्विगु। ठीक है, चलिए 11 नंबर नोट करेंगे, कौन सा शब्द जो है अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश प्रेम। ठीक है, 12 नंबर नोट करेंगे, उपकुल शब्द में कौन समास है, तो 12 का सी हो जाएगा, अवयवी भाव समास है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है आचार शब्द का विलोम क्या होगा, तो आचार का अनाचार हो जाएगा। ठीक है, 13 का सी हो जाएगा। 14 देखिए तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, तो 14 का डी हो जाएगा, तिमिर शब्द का विलोम जो है प्रकाश हो जाएगा। देखिए कुरूप शब्द का विलोम क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कुरूप का स्वरूप। ठीक है, चलिए 16 नंबर नोट करेंगे, सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है, तो 16 का राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, 17 देखिए कौन शुद्ध वाक्य है, तो राइट आंसर यहाँ पर जो ना 17 का सी हो जाएगा, मैं नाव पर सवार था। ठीक है, चलिए 18 नंबर पूछा गया है नदी में बहता हुआ पानी कौन पदबंध है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, विशेषण पदबंध है। ठीक है, 110% सेम टू सेम देखने को मिलेगा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप सभी एग्जाम सेंटर में है तो आप सभी यानी कमेंट में बताइएगा कि रियल पेपर है या फिर फेक है, या फिर एग्जाम सेंटर से बाहर है तो याद करके जाइए। देखिए कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो देखिए कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए गणेश शब्द का पर्यायवाची पूछा है, तो राइट आंसर 20 का जो ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाकाय। ठीक है, 21 नंबर देखे असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो 21 का ए हो जाएगा, यानी असुर शब्द का पर्यायवाची दयावान हो जाएगा। 22 नंबर देखे अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अश्व शब्द का पर्यायवाची है हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर देखे जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, 23 का ए हो जाएगा। बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, बस याद कर लीजिए। जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए जो है ना अनुपम हो जाएगा। ठीक है, 24 का डी हो जाएगा। 25 नंबर देखें मैं यानी जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो 25 का सी हो जाएगा, वाचाल।
ठीक है। 26 नंबर देखिए, नाक पर गुस्सा मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नाक पर गुस्सा मतलब कि तुरंत क्रोध। चलिए 27 नंबर देखिए, पूछा गया है सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। सिर भारी होना मतलब कि सिर में दर्द होना। देखिए 28 नंबर, बात बढ़ाना मुहावरे का क्या मतलब होता है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहस छिड़ जाना। ठीक है। 29 नंबर नोट करेंगे, फटाफट से पूछा गया है सफेद झूठ मुहावरे का मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सरासर झूठ। ठीक है। चलिए 30 नंबर नोट करेंगे, मीरा गई किस काल का उदाहरण है? तो मीरा गई ये जो है कौन से काल का उदाहरण हो जाएगा? तो राइट आंसर 30 का जो है ना डी हो जाएगा, वर्तमान काल का। ठीक है। 31 नंबर देखें, राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है? तो ये भविष्य काल का उदाहरण है। ठीक है। 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 32 नंबर, बहन शब्द का यानी बहुवचन रूप होगा। तो बहन का जो बहुवचन होगा वो होगा क्या? बहनें। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए कौन अव्यय का उदाहरण है? तो 33 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी याद रखेगा, परंतु। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, 34 नंबर पूछा गया है शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द यानी ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समूह को जो है हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 देखेंगे, आराम शब्द क्या है? तो आराम शब्द की बात करें तो ये तद्भव है। ठीक है। देखिए मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो मयूर का मोर हो जाएगा। ठीक है। 36 का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 37 नंबर, वत्स शब्द है। तो वत्स शब्द क्या है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, तत्सम है। ठीक है। 38 नंबर देखिए, रात को बाहर मत जाओ ये कौन सा वाक्य है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निषेधवाचक। ठीक है। 39 नंबर देखिए, अपयश शब्द में कौन उपसर्ग है? तो 39 का सी हो जाएगा, अप। ठीक है। 40 नंबर देखिए, विराम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो 40 का सी हो जाएगा, वी। ठीक है। 41 देखेंगे, नी उपसर्ग से बना शब्द है। तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, निदान। चलिए 42 नंबर देखिए, पूछा गया है बढ़िया शब्द में कौन पढ़ते हैं? तो बढ़िया शब्द में पढ़ते जो है ना ईया हो जाएगा। ठीक है। चलिए 43 नोट करेंगे फटाफट से प्यारे स्टूडेंट। देखिए लड़ाई शब्द में कौन पढ़ते हैं? तो 43 का भी हो जाएगा, आई। जितने भी प्यारे स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 110% रियल पेपर है, आप सभी को भरोसा करके याद कर लेना है। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप सभी को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का PDF जो है ना उसी चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है। तो देखिए 44, विरत्व शब्द में कौन पढ़ते हैं? तो विरत्व में पढ़ते तो हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 देखिए, हिंदी में कितने लिंग है? तो हिंदी में 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। देखिए यहाँ पर 46, निराशा शब्द क्या है? तो निराशा जो है वो एक पुल्लिंग है। ठीक है। राइट आंसर नहीं, स्त्रीलिंग हो जाएगा, निराशा मुझे हो रही है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अनुमान शब्द क्या है? तो अनुमान शब्द जो है 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग। ठीक है। 48 नंबर नोट करेंगे, चांदी शब्द क्या है? तो चांदी शब्द की बात करें तो 48 का भी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है। 49 देखेंगे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम है। राइट आंसर 49 का बी हो जाएगा। देखिए 50 नंबर, उसका सिर खुजलता है किस वाक्य का? इस वाक्य में कौन क्रिया है? तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 का सकर्मक क्रिया। ठीक है। देखिए यहाँ पर 51 नंबर, बालक पेड़ से गिरा कि इसका कारक क्या है? तो राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी करण कारक। ठीक है। चलिए 52 नंबर, हे नाथ मेरी सहायता करो किस कारक का उदाहरण है? तो राइट आंसर 52 का जो है ना यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी संबोधन कारक। ठीक है। 53 नंबर देखिए, शुक्रवार शब्द में कौन संज्ञा है? तो 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। 54 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो 54 का डी हो जाएगा, वो। ठीक है। चलिए यहाँ पर 55 नंबर देखेंगे, अल्परान व्यंजन का उदाहरण कौन है? तो 55 का ए हो जाएगा, ग। ठीक है। 56 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान की बात करें तो कंठ। ठीक है। राइट आंसर 56 का ए हो जाएगा। 57 देखेंगे, निम्न में कौन स्वर एकमात्रिक का उदाहरण है? तो किसमें एकमात्र है? तो राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो। ठीक है। चलिए 58 नंबर देखेंगे, पूछा गया है अनुपमा अत्यंत सुंदर है इस वाक्य में कौन विशेषण है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पर विशेषण है। ठीक है। 59 नंबर देखिए, थ का उच्चारण स्थान है। तो थ का उच्चारण स्थान की बात करें तो राइट आंसर 59 का जो है ना सी हो जाएगा ना यहाँ पर, यानी दंत। ठीक है। 60 नंबर देखिए, गायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गय प्लस अक। ठीक है। 61 देखेंगे, यहाँ पर अब हम लोग यानी व्याकरण कंप्लीट कर दिए। ठीक है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, जब भी आपको फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे ना, पहले 1 से 60 तक व्याकरण
पूछेंगे, उसके बाद जो है ना 61 से 100 तक क्या पूछेंगे, मैंने बुक से पूछेंगे, मतलब किताब से पूछे जाएंगे, पदखंड गदखंड से। ठीक है, तो देखिए 61 नंबर में आ चुके हैं। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो 61 का सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, 62 देखिए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो ये लाइव क्लास में भी मैंने बताया था कि बाउल था। ठीक है, देखिए बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जादूगर। ठीक है, 64 देखिए मालती के पति का नाम क्या था, तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। ठीक है, देखिए 65 नंबर कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो राइट आंसर 65 का जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी भाई थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 66 नंबर किस यानी रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था, तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ना 66 का सी हो जाएगा, यानी जगदीश चंद्र माथुर। देखिए यहाँ पर 67 नंबर किस कहानी का शीर्षक पहले जो है ना गैंगरीन था, तो आप याद रखेंगे गैंगरीन का जो संबंध है वो रोज कहानी से है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। गैंगरीन क्या है, तो गैंगरीन एक बीमारी है। ठीक है, इसी बीमारी का ऑपरेशन कौन किए थे, महेश्वर। महेश्वर कौन है, तो मालती के पति है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं फटाफट से यहाँ 68 नंबर कि कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो 68 का राइट आंसर डी हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है, 69 नंबर देखिए राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है, तो 69 का राइट आंसर ए हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है, 70 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे, तो राइट आंसर 70 का जो है ना डी हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, 71 देखिए निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाट्य यानी संस्था की स्थापना की, तो 71 का राइट आंसर बी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, 72 देखिए झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का क्या नाम था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा जसवीर और जनेसर। ठीक है, चलिए 73 नंबर नोट करेंगे प्यारे स्टूडेंट। फटाफट से पूछा गया है कौन सी रचना मलयज की नहीं है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अबूतर कबूतर। ठीक है, 74 नंबर देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि थानू किस कहानी का पात्र है, तो 74 का डी हो जाएगा तिरिच कहानी का पात्र है। देखिए दत्तात्रेय के दुख किसकी रचना है, तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा उदय प्रकाश की। 76 देखिए यानी जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जो हुआ था 76 का बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 77 देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस काव्य परंपरा के कवि थे, तो प्रेमाख्यानक। ठीक है, राइट आंसर यानी बी हो जाएगा प्रेमाख्यानक। ठीक है, चलिए 78 नंबर नोट करेंगे इनमें से कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे, तो राइट आंसर जो है ना 78 का बी हो जाएगा सूरदास जी अष्टछाप से संबंधित थे या फिर जुड़ा हुआ थे। ठीक है, देखिए 79 नंबर कौन सी कृति जो है सूरदास द्वारा रचित नहीं है, तो राइट आंसर 79 का डी हो जाएगा सुरसरावली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 80 नंबर पूछा गया हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है, तो 80 का बी याद रखेंगे तुलसीदास। ठीक है, गलत करके नहीं आना है, बढ़िया से एग्जाम देके आना है। तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो 81 का सी नोट कर लेंगे नरहरिदास। देखिए यहाँ पर 82 नंबर निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्त थे, तो राइट आंसर 82 का डी नोट कर लेंगे नाभादास। 83 नंबर देखेंगे कवि भूषण किस काल के कवि थे, तो राइट आंसर 83 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रीति काल के। ठीक है, 84 देखेंगे कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, तो 84 का राइट आंसर आप सभी जो है ना बी नोट कर लेंगे राजा रुद्र शाह ने। ठीक है, देखिए 85 नंबर कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया, तो 85 का ए हो जाएगा ब्रज भाषा में। ठीक है, 86 देखिए हिंदू नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो 86 का ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, 87 देखेंगे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि रचना है, तो राइट आंसर 87 का डी हो जाएगा कामायनी। ठीक है, 88 देखिए पूछा गया है स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी, तो याद रखेंगे 88 का राइट आंसर ए हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। ठीक है, चलिए 89 देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो राइट आंसर 89 का जो है सी हो जाएगा धर्म देवी। ठीक है, 90 देखेंगे कवि और शायर एक साथ निम्न में कौन थे, तो याद रखेंगे 90 का राइट आंसर ए हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह थे। ठीक है, 91 देखें निम्नलिखित में कौन रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है, तो 91 का डी हो जाएगा काठ का सपना। ठीक है, 92 देखें हरचरना किसका प्रतिनिधि है, तो आम आदमी का। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखें 93 रास्ता इधर से है किसकी रचना है, तो 93 का जो है ना बी हो जाएगा रघुवीर साय की। ठीक है, 94 देखेंगे
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद में कौन कवि कार्यरत थे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, रघुवीर साहे जी। ठीक है, 95 देखिए, निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी यानी कवि शिखर सम्मान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी को। ठीक है, देखिए 96 का राइट आंसर आप सभी जो है ना, बिहार लोकसभा सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा यानी अधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया? तो राइट आंसर 96 का सी नोट कर लेंगे, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, देखिए 97 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुई? तो राइट आंसर 97 का ए हो जाएगा, अंतोन चेखव की। ठीक है, चलिए 98 का राइट आंसर आप सभी नोट करेंगे फटाफट से, बी याद रखेंगे। ठीक है, गाइडी मोपासा। देखिए 99 अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था? तो 99 का बी हो जाएगा, हेनरी लोपेज का। ठीक है, 100 का राइट आंसर आप सभी जो है ना, ये जो पंक्ति है मृत्यु के कुछ समय पहले, स्मृति बहुत साफ हो जाती है, ये पंक्ति जो है कौन से शीर्षक कहानी की है? तो राइट आंसर 100 का डी नोट कर लेंगे, उसने कहा था क्या। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको जो 100 क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम हिंदी का पूछा गया है उसका आंसर की मैंने बता दिया। ठीक है, अब रही बात, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको जो है निबंध पूछा गया है, उसके बाद 100% व्याख्या करने बोला है, जिसको हम लोग यानी एक्सप्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन लिखने यानी पत्र लिखने बोला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है 5 प्रश्नों का उत्तर देने बोला है। ठीक है, तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, फटाफट से हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आंसर की जो है, अब हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, ये आपका हिंदी का पूरा जो है आंसर की है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, किससे? यानी टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए प्यारे स्टूडेंट, ये आपका निबंध है, वृक्षारोपण पर निबंध। ठीक है, ये आपका निबंध है, 110% आएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये आपका जो है पत्र है। ठीक है, इसी प्रकार सेम लिख करके आ जाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर में आपको क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपका जो है 5 पूछा गया ना, 5 का उत्तर हम दे दिए हैं। ठीक है, 5 4 3, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2। ठीक है, ये आपका उत्तर दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद गांव का घर है, त्रिच है। ठीक है, ये सब आपका उत्तर दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से आप सभी एग्जाम में लिख करके आइएगा। ठीक है, और इसका PDF आप सभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, चैनल से नए जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।